दोस्तों, एक हाफिज ए कुरान लड़की जो कुरान पाक की तिलावत करते करते जानवर क्यों बन गई? आखिर उस पर अल्लाह का इतना दर्दनाक अजाब क्यों आया? क्या वह कुरान की तिलावत के वक्त कोई गलती करती थी? प्यारे दोस्तों, इस गुनाह को जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वाकया हमारे लिए नसीहत और सबक आमोज है। खासकर हमारी माँ बहनों को इसे जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में अब्दुर रहमान अपनी बीवी जैनब और 1 साल की बेटी नफीसा के साथ रहता था। अब्दुर रहमान बहुत नेक और रहमदिल इंसान था। वह रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद दरिया से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता और इसी से अपनी बीवी और बेटी का पेट पालता। लेकिन उसकी बीवी जैनब बहुत लालची और सख्त दिल थी। एक दिन अब्दुर रहमान ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोच रहा हूं कि आज दरिया के किनारे न जाऊं और घर पर ही आराम कर लूं। जैनब गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, कभी तुम्हें सिर में दर्द होता है तो कभी पेट में। हर वक्त काम से बचने के बहाने ढूंढते रहते हो। अब्दुर रहमान ने धीरे से कहा, मैं सच कह रहा हूं, आज तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही। जैनब चिढ़कर बोली, ठीक है मत जाओ, लेकिन याद रखना, आज मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी, बस आराम करूंगी। अब्दुर रहमान ने बीवी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा, तुम नाराज मत हो, मैं काम पर चला जाता हूं। अब्दुर रहमान दरिया पर पहुंचा और मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका। जाल खींचते वक्त उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी, जिसमें एक छोटी बच्ची पड़ी हुई थी। अब्दुर रहमान ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्ची को यहां छोड़ दूंगा तो यह मर जाएगी। इसे घर ले जाना ही ठीक रहेगा। जल्दी से वह बच्ची को लेकर घर पहुंचा और जैनब से बोला, जैनब, जल्दी देखो, मैं क्या लाया हूं। जैनब ने बच्ची के रोने की आवाज सुनते ही चिढ़कर कहा, अब यह नई मुसीबत कहां से उठा लाए हो? मछलियां बेचने के लिए गए थे या बच्चों को ढूंढने? अब्दुर रहमान ने समझाया, यह बच्ची दरिया के किनारे टोकरी में मिली। अगर इसे घर न लाता तो शायद यह मर जाती। जैनब ने गुस्से में कहा, जिसने इसे फेंका है उसने सही किया। हमें कोई जरूरत नहीं इसे रखने की। अब्दुर रहमान गुस्से में बोला, अब यह बच्ची यहीं रहेगी। मैं इसे नफीसा के साथ पालूंगा। बस, अब इस बारे में कोई बहस नहीं। जैनब को मजबूरी में चुप रहना पड़ा। अब्दुर रहमान ने उस बच्ची का नाम फातिमा रखा। धीरे धीरे फातिमा और नफीसा दोनों बड़ी हो गईं। एक दिन फातिमा ने अपने पिता से कहा, अब्बू जान, क्या मैं आपके साथ मछलियां पकड़ने जा सकती हूं? अब्दुर रहमान मुस्कुराकर बोला, बेटी, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब सिखाऊंगा। लेकिन जैनब को फातिमा शुरू से ही पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसके साथ सख्ती करती थी। अचानक एक दिन अब्दुर रहमान का इंतकाल हो गया। इस खबर ने नफीसा और फातिमा को तोड़कर रख दिया। जैनब ने नफीसा को गले लगाते हुए कहा, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हारे अब्बू का साथ बस यहीं तक था। नफीसा ने रोते हुए कहा, अम्मा, अब क्या होगा? जैनब ने फातिमा की तरफ देखते हुए कहा, अब यह मछलियां पकड़कर लाएगी, यही काम करेगी। अब फातिमा पर घर के सारे काम का बोझ डाल दिया गया। उसे खाना भी बहुत कम और बासी दिया जाता था। एक दिन दरिया से पानी लाने गई फातिमा रोते हुए अपने अब्बू को याद करने लगी। अब्बू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? इस घर में आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता।